हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले हम इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट। इसमें इन्होंने हमें एक कोन दिया है और इसकी जो रेडियस है वो दी है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो स्लैंट हाइट एल है वो 25 सेंटीमीटर दे के रखी है। अभी इन्होंने हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी आप देखोगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस आर तो हमें दे के रखी है, ये यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हाइट एच जो है वो हमें नहीं दे रखी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्लैंट हाइट एल और ये रेडियस है इसका उपयोग करके निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच क्या रहेगा, वो रहेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे। एल की जगह है 25 और आर की जगह जो है वो 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रफ कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी देखो 25 का जो स्क्वायर है वो सबको पता है, वो 625 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता हूँ आपकी जस्ट जानकारी के लिए। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जार होते हैं 25, 5 हो गया, 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 2 जार होते हैं 10, 10 प्लस 2 रहेगा 12 क्रॉस। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लग गया, 1 रिमाइंडर है, 2 2 जार होते हैं 4, 4 प्लस 1 हो गया 5। तो ये क्या हो जाएगा 526। तो इसलिए जो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 7 का स्क्वायर 49 रहता, तो ये हो गया 625 माइनस 49 का स्क्वायर रूट। जब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576। अब देखिए 576 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो रहता है 24। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं जस्ट यहाँ पे जो है इसके फैक्टर करके मैं स्क्वायर रूट इसका निकाल लेता हूँ। देखो सबसे पहले जो है 576 को जब हम क्या करेंगे, 2 से इसका फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 रहता है, 1 रिमाइंडर आ गया, ये 17 हो गया। अब ये 8 से चलेगा, अगेन 1 रिमाइंडर गया, ये 16 हो गया, अगेन ये 8 से चलेगा। अभी फिर से हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको फैक्टर निकाल सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो अभी 144 का तो सबको पता है, इसका स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 12 इंटू 12 कर सकते हैं। चाहे तो आप फैक्टर निकालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है स्क्वायर रूट के हिसाब से हमको पता रहना चाहिए कि 12 और इंटू 12 करेंगे तो उसका सिंगल 12 बाहर आ जाएगा। तो अब क्या रहेगा, 6, ये जो 576 है उसका जो स्क्वायर रूट है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 लिख सकते हैं, और इसका जो है स्क्वायर रूट रहेगा। इस 2 के बदले एक बाहर आ जाएगा और इस पेयर के बदले एक और पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 24। ओके, तो 576 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या है हमारे पास जो है, ये हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह 22/7 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब 24 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो अभी आगे क्या आएगा, ये 22 और 7 इंटू 8 कितना होता है 56 होता है। ओके, तो 22 इंटू 56 हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 मल्टीप्लाइड बाय 22। देखो 6 2 होते हैं 12, 1 रिमाइंडर रह गया, 5 2 10, 10 प्लस 1 हो गया 11 क्रॉस। अब 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ जाएगा, 2 1 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 2 1। तो ये कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये है कि यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या है, इसका जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी है लीटर में पूछी है, मतलब वॉल्यूम जो है लीटर में पूछा है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, और हमारे पास जो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर रहते हैं। ओके, ये पता रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि लीटर में अगर कैपेसिटी निकालनी है तो जो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना है 1232 आया, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि डेसिमल जो है 3 डिजिट पहले लगेगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो हमारा क्या आया फाइनली, कैपेसिटी इन लीटर 1.232 लीटर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसी के साथ जो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पेज पे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, अगेन वही वही कौन दिया है। अब इस बार इन्होंने इसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर दे के रखी है, और ये जो स्लैंट हाइट एल है वो 13 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो अगेन क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस बार क्या है हमारे पास, क्या दे के रखा है, एच दे के रखा हुआ है। ओके, लेकिन इस बार आर हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अगेन ये जो स्लैंट हाइट है इसका यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल आ गया रेड कलर वाला, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, क्योंकि हमें रेडियस आर निकालनी है तो आर क्या रहेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो वैल्यूज पुट करेंगे, एल की जगह कितना है 13 है और एच की जगह जो है वो 12 है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। रफ काम हम चाहे तो यहाँ पे कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर सबको पता है ये 169 होता है, और 12 का स्क्वायर भी सबको पता है वो 144 होता है। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर जो है 144 हो गया। तो ये हो गया 169 माइनस 144। 169 में से जब 144 माइनस किया तो ये 25 आ गया। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना रहता है, 5 रहता है। तो हमारी जो रेडियस है ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3, पाई की जगह कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया है इनटू हाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हम 3 से क्या इस 12 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4। ओके, बाकी देखो 7 से 22 कभी डिवाइड नहीं होता। ओके, ये हमें पता है, इसलिए तो पाई की वैल्यू जो है उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे अभी। तो क्या निकला ये, देखो 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 4 हो गया 100, और 100 इंटू 22 हो गया 2200। तो ये हो गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन वही बात है कि इसमें जो है वॉल्यूम क्या है, इसमें लीटर में पूछा है, यानी कि इसकी कैपेसिटी लीटर में पूछी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2200 डिवाइड बाय 7 इंटू 1000। अब देखो 7 से कभी भी 22 को डिवाइड करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, उसमें बहुत लंबे डेसिमल प्लेसेस तक जाना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2200 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ओके, अब ये अगर इसको मैं 2 से कैंसिल करूं, यहाँ पे 11 रहेगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा कितना 11/35 लीटर। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको डिवाइड करने की कोशिश मत करना, इसका जो डेसिमल है वो बहुत लंबे तक जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।